नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। अभी आप देख रहे हैं मैं डेहरी में अभी फतेह बहादुर जी हैं जो कि काफ़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं और यहाँ से मैं आपको दिखाने का मैं प्रयास करूँगा। चूँकि सच ये है कि चुनावी माहौल में ख़ास करके डेहरी का कुछ ज़्यादा ही महत्व रहता है और ख़ास करके ऐसे जो फतेह बहादुर जैसे शख्सियत हों तो कहने क्या ये लगभग सारी मीडिया यहाँ पे जो है इकट्ठा हुआ है। और ख़ास करके सर मैं एक बात आपसे जानना चाहूँगा कि आप लोग का तो ऐसा लग रहा है कि पवन सिंह कुछ ज़्यादा ही मैंने आसान कर दिए हैं रास्ते। हमारी लड़ाई जो है जी पवन सिंह लड़े न लड़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारी लड़ाई जो है लोकल उम्मीदवारों से नहीं है, ये लड़ाई देश का जनता का लड़ाई है। और मैं समझता हूँ कि ये आखिरी चुनाव है जो संविधान के पक्ष में लड़ा जा रहा है। ये संविधान के पक्ष की आखिरी लड़ाई है और इस लड़ाई को जो है पूरी देश की जनता अपने हाथ में ले लिया है। और राजा राम बाबू इंडिया गठबंधन के लोग हैं, जिस गठबंधन में 90% समाजवादी विचारधारा के लोग, अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग जो संविधान को बचाने के पक्ष में खड़े हैं, वो 90% के लोग हैं। अब पवन सिंह और जो एनडीए का उम्मीदवार हैं वो 10% में आपस में ही लड़ रहे हैं। जी। कि हम दोनों में मतलब सेकंड और फर्स्ट कौन आएगा। हमारी लड़ाई किसी से नहीं। इसीलिए आपका रास्ता मैंने कहा आसान। हमारी लड़ाई पहले भी नहीं था। जी। पहले 90% लोग पहले भी हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ हैं। उनकी लड़ाई वो 10% में लोग आपस में ही लड़ रहे हैं एक दूसरे से। चूँकि आप धाकड़ पर्सनालिटी यहाँ डेहरी में, आपके डेहरी नहीं बल्कि पूरे बिहार में आप काफ़ी लोग जानते हैं आपको। मैं कह रहा हूँ कि ये बेरोजगारी खास करके ये डालमिया नगर भी बंद है, इसको आप किसको जिम्मेदार समझते हैं और कब हमारे युवाओं को यहाँ पे रोज़गार मिलेगा, दूसरे स्टेटों में ना जाना पड़े, इसके लिए आप? काराकाट लोकसभा की जनता को याद है 2014 में प्रधानमंत्री जी ये सुवरा हवाई अड्डा में आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं सबसे पहला काम जो करूंगा कि डालमिया नगर के कारखाना को मैं चालू करूंगा। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि 10 साल बीतने के बाद भी जब बजट जब आया केंद्र सरकार का तो डालमिया नगर रेल कारखाना के लिए 1 रुपया का बजट आया। तो काराकाट लोकसभा की जनता उस 1 रुपया का जवाब देने के लिए तैयार बैठी है एनडीए के लोगों को पूरी बिहार में। एक मंच के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरे पास कोई बेटा नहीं है और आप लोगों के बेटा के लिए हम काम कर रहे हैं, समर्पित हैं। किसके बेटा के लिए? अमित शाह के बेटा के लिए। जय शाह के लिए काम कर सकते हैं। जय शाह के अलावा, अडानी के अलावा, अंबानी के अलावा एक काम मोदी जी बता दें कि किसी देश के बेटा के लिए किया। फतेह बहादुर जी काराकाट के लिए कितना काम कर रहे हैं और कितनी मेहनत कर रहे हैं? काराकाट के लिए हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं। काराकाट के लिए ही नहीं, हम लोग पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश में काम कर रहे हैं। और पूरे देश की जनता ने मूड बना लिया है कि इस बार जुमलेबाज, झूठ बोलने वाले, आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी, जुआ विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। अगर आपकी सरकार केंद्र में बनती है तो आप काराकाट के लिए क्या करेंगे? अगर हमारा सरकार केंद्र में बनता है तो सबसे पहले हम लोग डालमिया नगर का जो रेल कारखाना जो लालू जी के समय में उन्होंने जो लिया था उस कारखाना को चालू करने का काम करेंगे हम लोग। उसके बाद लालू जी ने अपने रीजन में जो रेलवे लाइन का जो मतलब कि पास करवाया था, ये आपको डेहरी बंजारी, उसको हम लोग चालू करवाने का काम करेंगे। उसके बाद हमारा राष्ट्रीय मुद्दा है कि जिस प्रकार हमने बिहार में घोषणा किया था कि सरकार बनते ही पहले
कैबिनेट के बैठक में पहली कलम से 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। दुर्भाग्य से ये लोग चोर दरवाजे से चले आए बेईमानी कर करके, सरकार नहीं बना, लेकिन जैसे ही सत्ता में आने का मौका मिला तो हमारे नेता उप मुख्यमंत्री जब बने तो 17 महीना में 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किए। और वही इंडिया गठबंधन घोषणा किया है कि जो मैंने बिहार में अपना वादा निभाने का काम किया है, अगर केंद्र में सरकार बना तो पूरे भारतवर्ष में 1 करोड़ सरकारी नौकरी देने का काम करूँगा। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, और ये सच है कि काफ़ी युवाओं पे खास करके बेरोज़गार के लिए, और तेजस्वी जी जो है एक ऐसा चेहरा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं और सारे लोग जो है तेजस्वी की तरफ देख रहे हैं, और इसका कितना असर जो है लोकसभा चुनाव में आता है देखने वाली बात है। ऐसे खबर देखने के लिए आप जुड़े रहें लगातार।